Morning students, I am Sahi sir with your economics classes. So beta last time we have finished our first book, it means Indian economy, and I hope कि आपको समझ आ गया होगा. Otherwise you can ask me any questions, but even any single students don't have any questions about the Indian economy. So I can understand that कि you have completely understood. So we can start our next book, macroeconomics. And before start this book, आपका एक पेरियोडिक टेस्ट होगा, वो 7 तारीख से स्टार्ट है. मैंने डेट शीट आपको भेज दी है, आप चेक कर लीजिए. उसका जो सिलेबस है मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. हमारी जो फर्स्ट बुक है इंडियन इकोनॉमी, उसके अंदर 13 लेसन्स हैं. उस 13 लेसन्स में फर्स्ट 6 लेसन्स का आपका पेरियोडिक टेस्ट होगा. तो आपके सिलेबस में आप फर्स्ट 6 लेसन्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. 30 मार्क्स का आपका वो टेस्ट होगा, तो उसके लिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए. सो बेटा टुडे वी हैव स्टार्ट और नेक्स्ट बुक, और बुक इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिर्फ इस क्लास में ये बताऊंगा कि एक्चुअल में मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, और इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, ऐसे कौन कौन से क्या स्कोप है इसका, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि इकोनॉमी हैव ए 2 टाइप. फर्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉल, यानी छोटा. इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स वी कैन जस्ट एक्सप्लेन, we can just describe about the individual firm. We can say that कि हम एक छोटे क्षेत्र पर जिस चीज़ का वर्णन करते हैं, किसी फर्म या किसी इंडिविजुअल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जब हम वर्णन करते हैं तो वो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. एंड सेकेंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉल, यानी बड़ा. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इकोनॉमी, जस्ट ए कंट्री, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बड़ा. आई थिंक 1933 में इसको डिवाइड किया था माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में. रेगनर फ्रिस ने इसको डिवाइड किया था. आप लिख लेना, इसको राइट डाउन कर लेना, शायद बुक में नहीं दे रखा होगा. 1933 में इसको डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में. रेगनर फ्रिस ने इसको डिवाइड किया था माइक्रो एंड मैक्रो में. जैसे पर्टिकुलरली हम किसी फर्म है, वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन कर रहा है, डेट वी कैन रीड इट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट अदर हैंड्स दैट इफ वी टॉकिंग अबाउट द नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, दैट आर इंक्लूड इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो इंट्रोडक्शन, टुडे वी हैव रीड ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं. एक्चुअल में क्या होती है कि जब वह समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होती है जिसके अंतर्गत हम बड़ी फर्मों का, यानी पूरी इकोनॉमी जो होती है उसकी आर्थिक गतिविधियों का जब हम वर्णन करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का वर्णन हम करते हैं. जैसे हमें न्यू पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, पॉवर्टी को कैसे कम करना है, एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट करना है. तो दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूड इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये इसकी परिभाषा है. 1-2 परिभाषा आप अपने बुक से देख लेना. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनल ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल. स्पेरो के अनुसार है कि जब हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का जब वर्णन किया जाता है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. उसके बाद बेटा इसका आ जाता है कि आप किस तरह से इसका स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं, जो सिद्धांत हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1. एक तो थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम. जब हम थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है. यानी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैंने आपको कहा था रोज़गार का सिद्धांत. जब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, रोज़गार क्या होता है, कैसे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम की जा सकती है, ये सारी चीज़ें हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इंक्लूड होती हैं. फिर है हमारा थ्योरी ऑफ मनी, यानी मनी का जो सिद्धांत है, मुद्रा का जो सिद्धांत है, रोजगार के स्तर पर मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रा में पूर्ति और सप्लाई, ये जो हमने लास्ट बुक में पढ़ा था आपका. तो वो सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं. उसके बाद थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस ऑफ
प्राइस लेवल, यानी जैसे वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी का जो प्राइस रेशियो है, लेवल है, वो क्या है बड़े स्तर पर, यानी जनरल प्राइस। एक तो अलग होता है कि पर्टिकुलर किसी फर्म ने अपना प्राइस डिटरमाइन कर रखा है, लेकिन एक जो जनरल प्राइस होता है उसका जो वर्णन करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। फिर आता है हमारा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आर्थिक विकास का सिद्धांत। इसको हम आर्थिक विकास कैसे करना है, जीडीपी को कैसे इंक्रीज करनी है, पर कैपिटल इनकम को कैसे इंक्रीज करना है, इसके अंदर जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो सारी पॉलिसीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इंक्लूड होती है। फिर होती है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड एक बड़े स्तर पर किया जाता है, तो इस तरह का जो थ्योरीज़ बनाई जाती हैं हमारी, दूसरे देशों के साथ में हमारा जो लेन देन होता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो जो सारी चीज़ें होती हैं उसको भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब इसका पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो जैसे टैरिफ होता है, संरक्षण वगैरह, कितना किस चीज़ पर लगाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, सबसे पहले कि आपके पास बुक है या नहीं है, आई थिंक क्योंकि हमारी लास्ट बुक अभी फिनिश ही हुई थी, तो बेटा अगर किसी के पास बुक नहीं है तो प्लीज़ बुक ले लीजिए, परचेज़ कर लीजिए। वही एनसीईआरटी की बुक है, क्योंकि विदाउट बुक आप नहीं पढ़ सकते। कितना आप थोड़ा सुनेंगे, मुझे कितना ही ध्यान से सुनेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी जो मिस हो जाएंगी आपसे। तो बेटा वो आप बुक, मेरे वीडियो देखने के बाद एक बार आप बुक को भी ज़रूर देखें, और उसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न है किसी भी तरह का तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। मतलब यही होता है, आप अच्छे से स्टडी करेंगे कि मैंने पढ़ाया, फिर आप खुद पढ़ेंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। ये एक तरीका होता है पढ़ने का। उसके बाद जब किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, वो आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप उसमें सर ये कैसे हो गया, ये कैसे होता है, उस चीज़ को कभी नहीं भूल पाओगे आप। तो इसलिए आप क्वेश्चंस क्रॉस करिए, पूछिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप बुक ले लीजिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट कर दी है बेटा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि 7 तारीख से आपके पीरियोडिक टेस्ट हैं, उसके लिए आपका जो सिलेबस है वो फर्स्ट 6 लेसन हैं, उसमें से पेपर आएगा आपका, तो आप उससे अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।